Hello dear, this is Jayprasad Singh. I'm co-founder of Marble Education and a digital entrepreneur. सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या बता सकते हो कोई भी बिजनेस आज की डेट में स्टार्ट करने के लिए कितना खर्च पड़ता है? आप बोलेंगे कम से कम 1 लाख तो लगता ही लगता है ना। आज की डेट में एक पान का शॉप भी अगर आप खोलने जाओगे तो कम से कम 1 लाख रुपया तो पड़ेगा। और जो आज इस वीडियो में मैं जो बिजनेस आइडियाज़ जो ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इन्हें आप थाउजेंड्स में स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आप इसे स्टार्ट कर सकते हो और अपने बिजनेस को लेवरेज कर सकते हो, बहुत बड़ा बना सकते हो। क्योंकि कई सारे लोग इस बिजनेस को बहुत ज़्यादा बड़ा बना चुके हैं। क्योंकि आपको पता है, जब से डेटा चीप हुआ है, कम प्राइस का हुआ है, तब से ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत ज़्यादा बूम कर रही है। कई सारे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई इंटरनेट की वजह से। तो मैं आज जो भी बिजनेस आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आप लगभग बिना रुपये के आप इन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और बहुत बड़ा बना सकते हो। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, मेक श्योर टू हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपको ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड और ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहे। तो चलिए फिर बात करते हैं कौन से वे बिजनेस आइडियाज़ हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सबसे पहला आइडिया, वो है ड्रॉप शिपिंग। कई लोग ड्रॉप शिपिंग के बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा ताकि वीडियोस लंबे ना बने। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग का मतलब सिंपल है, आप हो और एक सेलर है, ओके, और एक कस्टमर है। मतलब आपका काम क्या है? आपका काम है कस्टमर को सेलर से कनेक्ट करना। ठीक है, और कुछ नहीं, आपको बस कस्टमर ला के देना सेलर को। सेलर सब कुछ करेगा, मतलब शिपिंग वगैरह सब कुछ सेलर करेगा। बस आपको एडवर्टाइजिंग के थ्रू या आपके सोशल मीडिया के थ्रू आप बस को उनको कस्टमर को ला के देना है। दैट्स इट। सो दैट इज ड्रॉप शिपिंग। ओके, तो जो सेलर के प्रोडक्ट हैं, या तो फिर आप अपने वेबसाइट में रख सकते हैं, या उन प्रोडक्ट्स को आप अमेजोन में, ईबे में भी रख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से भी आप कस्टमर को ला सकते हैं। ओके, बस दैट्स इट। आपको बस अगेन आई एम सेइंग, बस आपको कस्टमर को सेलर तक बस ला के देना है। बाकी शिपिंग वगैरह सब कुछ वो करेंगे, आपको बस कुछ नहीं करना है। तो देखो, इस बिजनेस से के लिए हम कुछ प्रोज और कॉन्स के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, देखो, सबसे बड़ी जो प्रोज है ये है कि आप बहुत ही कम मिनिमम कैपिटल में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, इन्वेंट्री की ज़रूरत ही नहीं है, नो इन्वेंट्री, क्योंकि आपके पास खुद का प्रोडक्ट है ही नहीं, आप दूसरे का प्रोडक्ट को जो है बेच रहे हो। ओके, एक आप मीडियम हो, आप कह सकते हो, सेलर और कस्टमर के बीच में। नेक्स्ट जो इनका प्रो मुझे लगता है कि देखो, आप उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट प्लेस में भी रख के अपने आप को ग्रो करा सकते हो, है कि नहीं? क्योंकि मार्केट प्लेसेस में ऑलरेडी कस्टमर्स होते हैं, तो आपको कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो कौन जान लेते हैं। देखो, कौन से ये है सबसे बड़ा जो कौन है इसमें, जैसे सपोज कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट को खरीदा, ठीक है, तो सेलर जो है शिप करेगा, लेकिन अगर शिपिंग में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो जो कस्टमर है वो शिपर को ब्लेम नहीं करेंगे, वो आपको ब्लेम करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा, देखो, मार्केट बहुत ज़्यादा कंपिटिटिव हो चुका है आज की डेट में, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंपिटिटिव है इसमें। और जो तीसरा पॉइंट है ये है कि अगर आपको अच्छी खासी इनकम करनी है तो आपको सेल लगातार करना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छा सा इनकम कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप स्ट्रैटेजिकली इसे परस्यू करोगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो ड्रॉप शिपिंग करके लाखों कमा रहे हैं आज के डेट में। तो देखो, आप नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। देखो, कहीं ना कहीं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपने सुना ही होगा। एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग भी सेम तरह का है, लेकिन कुछ की डिफरेंस है इन दोनों बिजनेस मॉडल में। ठीक है, तो आज हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। देखो, इसमें भी वही है, इसमें भी आपको इन्वेंट्री की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है प्रोडक्ट का। बस आपको क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ता है। ओके, प्रोडक्ट को प्रमोट करके आप वहाँ से कमीशन कमा सकते हो। जैसे मैं कुछ साइट्स के बारे में आपको बताता हूँ, जैसे देखो, Amazon.com में भी आप कमा सकते हो, वहाँ पे भी एफिलिएट है। ठीक है, क्लिक बैंक हो गया, कमीशन जंक्शन हो गया, ये सारे जो है ना मार्केट प्लेस है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा प्रोडक्ट का, बस उस लिंक से आपको उस प्रोडक्ट को जो है सेल करवाना है। जैसे आप सेल करवाएंगे आपको कमीशन मिलेगा। यहाँ तक कि कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पे आपको 50% भी कमीशन मिलता है। तो सोच के देखो, बहुत ही ज़्यादा इनकम आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, यहाँ इस बिजनेस का भी हम प्रोज और कॉन्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, पहला प्रोज तो ये है कि कोई रिस्क ही नहीं है, लो रिस्क। ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जीरो। और देखो, बहुत ही ईजी बिजनेस मॉडल है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
कॉन्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो देखो, कौन से ये है कि आपको ट्रैफिक लाना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट में आपको खुद से ट्रैफिक लाना पड़ेगा। ओके, तब जाके आप अच्छा इनकम कर सकते हो। सिंपल बात है, मैं अगर कहूँ तो नो ट्रैफिक नो मनी। ट्रैफिक नहीं लाओगे तो कोई मनी नहीं होगा, तो ट्रैफिक आपको लाना पड़ता है, ठीक है। और देखो, कुछ इसमें आपको खर्च करना पड़ेगा ये बिजनेस स्टार्ट करने के बाद। जब आप ट्रैफिक लाओगे, ऑर्गेनिक अगर ट्रैफिक नहीं ला पा रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो थोड़ा सा आपको एडवर्टाइजमेंट में थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा, दैट्स इट। ये आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। ओके, तो वो नेक्स्ट बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं, वो है ब्लॉगिंग। बिल्कुल, आप लोगों ने तो सुना ही होगा ब्लॉगिंग के बारे में। देखो, कई सारे लोग क्या सोचते हैं, सिर्फ ब्लॉगिंग का मतलब क्या है, सिर्फ लिखना। मतलब अपना वेबसाइट बनाया, वहाँ पे लिखा, वही ब्लॉग बन गया। देखो, ब्लॉग्स के कई डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है ब्लॉगिंग, बहुत ही ज़बरदस्त। ब्लॉगिंग सिर्फ लिखना नहीं है, आप वहाँ पे लिंक भी डाल सकते हो। आप ब्लॉगिंग के अंदर में आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ आप ब्लॉगिंग के अंदर में कर सकते हो। कई सारे ब्लॉगर्स आज के डेट में करोड़ों कमाते हैं। कई सारे ब्लॉग्स ऐसे होते हैं जो सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे होते हैं, मतलब उनका ब्लॉग्स आप नहीं पढ़ सकते, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा उनका साइट का। तो इस तरह से होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्लॉगिंग में किया जा सकता है। तो आप ब्लॉगिंग बहुत ही ईजी तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ तक आप फ्री में स्टार्ट कर, अगर आपको अपना वेबसाइट नहीं बनाना है तो आप फ्री में स्टार्ट कर सकते हो। कैसे बताऊँ, blogger.com में जाइए, वो फ्री में आप वहाँ से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। आज की डेट ये घंटा के अंदर में आप कर सकते हो, डिज़ाइन करके, सब कुछ ईजी है, ठीक है। तो देखो, ब्लॉगिंग का भी हम प्रोज और कॉन्स के बारे में जान लेते हैं। देखो, प्रोज तो यही है कि बहुत ही लो कॉस्ट में आप इसे स्टार्ट कर सकते हो, है कि नहीं। और दूसरा ये है कि आप अपना जो वर्क है कभी भी कर सकते हो, है ना, अपना काम कभी भी कर सकते हो। तो देखो, ऑनलाइन बिजनेस, हर एक ऑनलाइन बिजनेसेस में ये बेनिफिट है कि आप कहीं से भी कभी भी इन बिजनेसेस को परस्यू कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा तो यही है। और कॉन्स के बारे में अगर बताऊं तो देखो, ये रियलिटी है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। ब्लॉगिंग में आपको सक्सेस चाहिए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पैशंस रखना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेस हो सकते हो वहाँ पे। ओके, और दूसरा है, आपको कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली आपको पोस्ट कंटेंट बनाते रहना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अच्छा खासा, क्योंकि अगर अच्छा कंटेंट नहीं होगा तो लोग देखेंगे नहीं। तो आपको अच्छा कंटेंट अगर बनाना है तो थोड़ा सा टाइम देना जरूर पड़ेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा इनका कौन सा है। अब देखो, नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के बारे में बात करते हैं फटाफट। ऑनलाइन वीडियो। यस, ऑनलाइन वीडियो। ऑनलाइन वीडियो का मतलब ये है मेरा कि आप वीडियो बनाओ। ये भी एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है यूट्यूब कितना ग्रो कर रहा है, कितना ग्रो कर चुका है। क्यों ग्रो कर चुका है? क्योंकि वहाँ पे वीडियो कंटेंट है। तो आप वीडियो कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। आपको पता है, अगर मैं वीडियो कंटेंट के बारे में बताऊं तो एक फैक्ट है कि लगभग 2 बिलियन लोग पूरे दिन वीडियो कंटेंट देखते हैं। एक दिन में 2 बिलियन, सोच के देखो, मतलब अमेजिंग है। तो आप क्यों नहीं बनाना स्टार्ट करते हो? आप भी स्टार्ट करो, बहुत ही ईजी है कि नहीं। आप यूट्यूब पे डालो, कई सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे भी आप अपना वीडियोस कंटेंट डाल सकते हो। देखो, यूट्यूब में कंटेंट बनाना ऐसा नहीं है कि आपका एक दिन में आपका वीडियोस वायरल हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आपका ये एसिड बन रहा है। आप कंटेंट डालना स्टार्ट करो, आप धीरे धीरे ग्रो जरूर करोगे। ओके, तो आज अभी के अभी जाओ, यूट्यूब में अकाउंट बनाओ और वीडियोस डालना स्टार्ट करो, ठीक है। तो देखो, मैं थोड़ा सा वीडियोस के लिए थोड़ा सा आपको 3 टिप्स देता हूँ, ताकि आप अपने वीडियोस को अच्छी तरीके से बना सको, ठीक है। देखो, पहला ये है कि आप स्मार्टफोन या कैमरा दोनों में से एक का यूज़ कर सकते हो, या दोनों ही यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कैमरा है डीएसएलआर, तो आप डीएसएलआर से रिकॉर्ड कर सकते हो, या स्मार्टफोन है तो आप स्मार्टफोन से कर सकते हो। देखो, मैं अभी स्मार्टफोन से ही कर रहा हूँ, वीडियोज़ अच्छी आ रहे हैं, है कि नहीं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास एक्सक्यूजेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास स्मार्टफोन है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। तो आप यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो अपने स्मार्टफोन का। ओके, तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखो, नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका ऑडियो। ऑडियो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगेन आई विल से, ऑडियो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ऑडियो बहुत ही क्लियर होना चाहिए ताकि लोगों को अच्छा लगे सुनने में। ओके, अब नेक्स्ट है सिंपल एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए आपको। जैसे मैं एडिट करता हूँ आई मूवी में, तो सिंपल है, मुझे जितना ज़रूरत है उतना ये सॉफ्टवेयर मुझे दे देती है। सो दैट्स इट। आप अगर विंडोज़ यूज़ करते हो तो विंडोज़ में भी आप फिल्म और अनाइनिंग का यूज़ कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से आप इसे यूज़ करके अपने वीडियोज़ को प्रमोट कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। ओके, तो हम इस बिजनेस आइडिया का प्रोज और कॉन्स के बारे में जान लेते हैं। देखो, प्रोज ये है कि आप अपना एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन या कंप्यूटर का यूज़ करके इस बिजनेस को ग्रो करा सकते हो। दूसरा ये है कि आप कई सारे नीश आपको मिल जाएंगे वीडियो कंटेंट बनाने के लिए, बहुत ही ईजी है, ठीक है। और देखो, कॉन्स के बारे में अगर बताऊं
तो एक वीडियो बनाना, कंटेंट लिखना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। बिल्कुल, ऐसे आप जब वीडियो देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं यार वीडियो तो यहाँ पे है ऑलरेडी, मतलब ईजी है, देखो 7-8 मिनट में बंदे ने बोला वीडियो बन गया। लेकिन इसके पीछे आपको मेहनत देखना पड़ेगा। ओके, तो आपको जो मेहनत है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसमें आपको टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा, कंटेंट रिसर्च करना पड़ेगा, कैसे कैसे बनाए, थंबनेल वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ आपको करके तब जाके आप वीडियो को पब्लिश करते हो, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, लेकिन मज़ा आएगा, अगर आपको अगर पैशन है तो आप मज़ा आएगा आपको। ठीक है, देखो दूसरा ये है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको रेवेन्यू जनरेट करने में। बिल्कुल, यूट्यूब में आए और सक्सेस हो गया ऐसे नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप देखो, सबसे बड़ी बात ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए सक्सेस होने के लिए। थोड़े थोड़े सब्सक्राइबर में बहुत ज़्यादा लोग आज की डेट में बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइबर का चिंता मत करो, आप कंटेंट डालते रहो, सब्सक्राइबर धीरे धीरे ग्रो होंगे, और हाँ, आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट, जो मेरा फेवरेट है, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, ओके, देखो ये है इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स। बिल्कुल, आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स। इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स से मेरा मतलब ये है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स। ओके, देखो डिजिटल प्रोडक्ट्स आज की डेट में आपको पता है कि कितने ज़्यादा सेल हो रहे हैं, चाहे ऑनलाइन कोर्सेज हो वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखो मैं 3 चीज़ें बताता हूँ, जो 3 चीज़ों पे यानी कि 3 कैटेगरी के द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट को बनाया जाता है और इसे सेल किया जाता है। देखो, पहला है ऑडियो, रिकॉर्डेड टेलीकॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू ऑनलाइन ऑडियो। अब देखो वीडियो कैटेगरीज में क्या होता है, वीडियो कोर्सेज ऑनलाइन, ठीक है, और उसके बाद रिकॉर्डेड वेबिनार, वेबिनार के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, आप किसी वेबिनार को अटेंड करते हो, वहाँ पे आपको चार्ज किया जाता है। ओके, उसके बाद इंटरव्यू, वीडियो इंटरव्यू, वहाँ पे आपको सिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और तीसरा ये है, टैक्स में अगर बात करूँ तो कई सारे लोग ई बुक भी सेल करते हैं। ठीक है, जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, उसे ई बुक्स में तब्दील करके उन्हें सेल करते हैं। तो 3 कैटेगरी में आज की डेट में इन्फॉर्मेशन सेल किया जा रहा है। ओके, तो अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो इन्फॉर्मेशन में, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ताकि आपका नॉलेज ग्रो हो और आप बहुत अच्छा आने वाले टाइम में कर सके। तो वो इस बिजनेस का प्रोज और कॉन्स के बारे में जान लेते हैं। देखो प्रोज की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा बात है, ये बिजनेस पैसिव इनकम बिल्कुल आपके पास लाया जा सकता है। पैसिव इनकम बिल्कुल आएगा आपके पास, अगर आपको स्ट्रैटेजिकली करना आ गया तो। ठीक है, और देखो थोड़ा सा, देखो मैं यहाँ पे कोई स्कैम का बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल सा बात बता रहा हूँ। ये इसका जो प्रोज है एक, कि आप बहुत जल्दी अगर मनी बनाना चाहते हो तो ये भी एक बहुत अच्छा निश है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, टाइम नहीं लगेगा, बहुत मेहनत है, बहुत टाइम है, बहुत स्ट्रैटेजिकली आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप इसे आने वाले टाइम में इस बिज़नेस को ग्रो करा सकते हो। ऐसा नहीं कि आया और हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं होता है, कहीं पे भी नहीं होता है। आपको मेहनत तो लगेगा ही लगेगा, है ना। आपका काम करने का तरीका कैसा है ये डिपेंड करता है। ओके, अगर कॉन्स के बारे में अगर बताऊं तो वही, आपको टाइम लगेगा कंटेंट बनाने में। ठीक है, उसे फिर वीडियोस बनाने में, कई सारी चीज़ें जैसे आप बनाना चाहते हो, चाहे वो ई बुक हो या ऑडियो बुक हो या फिर आप जो है ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। ठीक है, और हाँ, शुरू के टाइम में आपको इसमें थोड़ा सा मनी इन्वेस्ट जरूर करना पड़ेगा, बिना इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे नहीं होगा। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, और हाँ, लास्ट में मैं समअप करूँगा। समअप करने से पहले एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा। देखो इन सारी बिजनेसेस में, ये ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, तो आपको ऑथोरिटी क्रिएट करना पड़ता है। तो जब आप ऑथोरिटी क्रिएट करोगे तो आपका जो है रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़, आपको वेबसाइट बनाना है अपना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट आपके पास होना चाहिए, तब जाके एक थोड़ा सा ऑथोरिटी बनता है कि नहीं बंदे का वेबसाइट भी है। ओके, तो वेबसाइट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल दिस बिजनेस मॉडल। ओके, तो अब देखो समाप्त मैं करना चाहूँगा एक बात से, ये बात मत सोचना कि ये बिजनेस आइडिया को लेकर ग्रो हो गया तो इसी को लेकर चलते हैं, ऐसा नहीं। आप इन बिजनेस आइडियाज़ में कई सारे बिजनेस को आप ऑप्ट कर सकते हो। सपोज आपने शुरू के टाइम में एक बिजनेस को लिया, उसे आपने ग्रो कराया, और धीरे धीरे आप अलग अलग में जा सकते हो। जैसे मैं इन्फॉर्मेशन में जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं धीरे धीरे एफिलिएट में भी आऊँगा। तो इस तरह से आपको जाना है, ऐसा नहीं कि आपको एक ही में स्टक हो जाना है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप आने वाले टाइम में इसको और ग्रो करा सकते हो, अलग अलग बिजनेसेस आइडियाज़ में जा सकते हो।
ठीक है। तो आई होप गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई, ठीक है, और आप बिजनेसेस स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। आप जाइए इन बिजनेस आइडियाज़ के बारे में आप रिसर्च करिए कैसे कैसे करना है, आपको बिल्कुल बिल्कुल आपको मिलेगा इससे रिलेटेड कंटेंट, ठीक है। और हाँ, एट द लास्ट, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, देन सब्सक्राइब इट एंड गुड बाय।